देश के समस्त एनआईओ से डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात कर लें यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट आज की आ चुकी है। साथियों, बहता हुआ गजट को लेकर के लगातार जो आपका प्रयास जारी है, जिस प्रकार आप ज्ञापन कर रहे हैं, जिस प्रकार आप ईमेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा और जल्द ही आपका जो है गजट जारी होगा। और जो मान्यता पत्र आप सभी लोगों के लिए जारी किया गया था परियोजना के दौरान, उसको जो है स्पष्ट रूप से गजट बनाया जाए, ये आपकी जो है स्पष्ट मांग होनी चाहिए। और साथियों, वो मांग आपकी अधूरी नहीं रहेगी, जल्द ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको संकेत ये भी मिल रहे हैं कि एनआईएस के माध्यम से चीज़ें जो कराई गई हैं, कहीं ना कहीं एनसीटी के दिशा निर्देश पर कराई गई थी। और एनसीटी की तरफ से अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश की जो सर्टिफाइड कॉपी है, उसके लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। और साथियों, बात करें इस चीज़ को लेकर के कि रिव्यू की स्थिति बन रही है, इसके लिए स्पष्ट भी किया जा चुका है। और साथियों, बात करें आज जो सबसे बड़ा प्रयास किया गया है साथियों, वो है जो है नंदन बोहरा सर के द्वारा आज जो है स्पष्ट रूप से आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से जो है स्पष्ट रूप से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। और आज ही बड़ी चीज़ें ये देखने को मिल सकती हैं कि वो सीधे तौर पर इस बात को इंगित कराएंगे, जो स्पष्ट रूप से गजट के लेकर के जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट किया जाए, जिससे अगर साथी रिव्यू के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि स्पष्ट रूप से बताया भी गया है कि रिव्यू पिटीशन तभी कामयाब होगी जब आपका गजट जारी हो जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप सभी का ईमेल जो है लगातार जारी है, ईमेल का कार्यक्रम, ज्ञापन का कार्यक्रम, ट्विटर अभियान भी जारी है। लेकिन ये सबसे बड़ी पहल ये है जो आपकी डायरेक्ट तौर पर जो ये मुलाकात की जा रही है। साथियों, आप देख सकते हैं नंदन बोहरा सर स्पष्ट रूप से पहुंच चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी से वो जल्द ही मुलाकात करेंगे और फाइनल अपडेट आपको जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएगी कि गजट को लेकर के जो स्थितियां हैं, आखिरकार जो है शिक्षा मंत्रालय की क्या स्पष्ट जानकारी है। और साथियों, सीधे तौर पर ये बात पहुंचाने का सीधा सा मकसद यही है कि जल्द से जल्द जो गजट की स्थितियां हैं वो स्पष्ट की जा सकें, क्योंकि पूर्व में ये सारी चीज़ें प्रयास किया जा चुका है, ईमेल के माध्यम से भी चीज़ें पहुंचाई जा चुकी हैं। लेकिन प्रयास ये भी जारी कि गजट को जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे आप सभी लोगों की जो स्थितियाँ कोर्ट आर्डर के कारण आई हैं वो कहीं ना कहीं फिर से सकारात्मक हो सकें। और साथियों, स्पष्ट कर दें आप सभी लोगों के लिए विशेष सूचना यही है कि आप सभी साथी जिस प्रकार से प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं, ट्विटर माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी बात को पूरी तरीके से पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। और बात कर ले, और जो आज की मीटिंग होने जा रही है या जो आपकी शिक्षा मंत्रालय में मुलाकात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार जो है शिक्षा मंत्री जी का क्या निर्देश रहने वाला है आपके एनआईएस डीएलएड पर अब सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद। साथियों, पूर्व में जब स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट का फैसला था, तब मान्य करते हुए स्पष्ट रूप से उसको मान्यता प्रदान की गई थी। और हम यही चाहेंगे कि स्पष्ट रूप से जल्द हमारे जो है ये गजट जारी हो, क्योंकि आप सभी को बता दें पटना हाईकोर्ट में जल्द ही जो है रेगुलर डीएलएड वाले केस की तैयारी कर रहे हैं और वो केस करेंगे कि स्पष्ट रूप से बाहर किया जाए जो डीएलएड 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त है एनआईएस से उनको। और साथ ही इसी क्रम में जो है उत्तराखंड में भी चीज़ें दिख रही हैं कि वहाँ पर रिव्यू पिटीशन की बात जो स्पष्ट की गई है और नंदन बोहरा सर का जो स्पष्ट रूप से जो प्रोग्रेस है या रणनीति वो बिल्कुल सटीक है। साथियों, बात कर लें तो स्पष्ट रूप से पहले हम गजट को लेकर के स्थिति स्पष्ट करेंगे। हालांकि सभी जितने भी हमारे साथी हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास सराहनीय भी है, क्योंकि इस प्रयास से और सामूहिक प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी और गजट जल्द से जल्द एनसीटी जारी करेगा। क्योंकि एनसीटी पर भी कहीं ना कहीं स्थितियां दिख रही हैं, अभी तक जो है आदेश को लेकर के चीज़ें नहीं दिख रही हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी साइट पर भी आर्डर को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो खामियां हैं उनके सुधार की स्थितियों पर भी विचार किया जा रहा है। और साथियों, इसी क्रम में अगर साथियों बात कर लें, आपका प्रयास रहा तो गजट आपका जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। बस मान्यता पत्र को गजट में प्रकाशित कराना है, बस इतना हो जाएगा। और आप सभी लोग रिव्यू के माध्यम से जब कोर्ट पहुंचेंगे तो उस बात को स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि 18 माह के प्रशिक्षण को जो धारी हैं उनको इसीलिए बाहर किया गया है कि 2 साल के जो मानक हैं उनके करीब कैसे पहुंच गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहीं भी मान्यता प्रदान करने के लिए कोई भी गजट जारी नहीं किया गया। तो साथियों, स्थितियां बहुत ही जो है प्रभावी हैं और आप सभी लोग अगर ऐसे प्रयास करते रहे तो जल्द ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो निवेदन है आप सभी साथी इस चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें और जल्द से जल्द जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट करें। और जल्दबाजी में कोई भी रिव्यू पिटीशन कोर्ट में नहीं होने जा रही है साथियों। 1 माह का समय है, उसी के अंतर्गत आपको रिव्यू करना है, लेकिन पहले आपको गजट पर विचार कर लेना है। अगर गजट आ जाता है तो आप समझ लीजिए आधी लड़ाई आपने ऐसे ही जीत ली है, क्योंकि गजट का जो मामला है वो बहुत ही सटीक है।
इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट रिव्यू के माध्यम से जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें उतनी स्पष्ट नहीं होती दिख रही हैं। तो निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी आपकी इस मुलाकात से संबंधित जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी आपको अवगत कराई जाएंगी। हालांकि आपका ईमेल जो जा रहा है कहीं ना कहीं उसका सीधा सा प्रत्यक्ष सा दबाव बन रहा है विभाग पर, और कहीं ना कहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट रूप से जल्द इस चीज़ को लेकर के निर्णय भी लेंगे। और साथियों आपको अवगत करा दें, लगातार इस बात को उठाया भी जा रहा है, चाहे वो आपकी मीडिया के माध्यम से हो। बहुत सारे जगहों पर जो है अब जो है NIS DLED का मामला जो है आगे आ चुका है, और आपका प्रयास आपको आगे तक लेकर के जाएगा। और गजट जारी होते ही आप सभी लोग जो है कहीं ना कहीं फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड होंगे। साथियों बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको इनवैलिड नहीं कहा जा सकता, आप वैलिड हैं। किसी भी तरीके से आप इनवैलिड नहीं है, बस आपको गजट जारी करना है कि आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। इसके लिए तो निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन सभी साथियों तक पहुँचाइएगा जो कहीं ना कहीं NIS DLED से संबंधित हैं। और लगातार महत्वपूर्ण चीज़ें अगर आप पाना चाहते हैं, अब लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।